साइली उठ के रिया के साइड में जाके बैठ जाती है। यहाँ पे आजी रेणुका को कहती है कि साइली को भी खिला, तो अपनी तीनों बहुओं को खिला, सिर्फ एक को नहीं करके। यहाँ पे रेणुका रिया को खिलाती है, फिर रोशनी को खिलाती है और वो भी बहुत प्यार से। और फिर जब साइली की बारी आती है तभी वो उसके मुंह में ठूसती है ज़ोर से और एकदम से साइली चौंक जाती है। यहाँ पे आजी, सचिन सब लोग देखने लगते हैं कि ये ऐसे क्यों खिला रही है। आकाश भी कहता है कि आराम से आई। यहाँ पे सचिन कहता है आजी को देखा कैसे करती है करके। तभी आजी कहती है रेणुका सही से खिला, तूने दोनों बहुओं को बहुत प्यार से खिलाया ना, इसको भी उतने ही प्यार से खिलाना है, चल खिला करके। और वो फिर सासूबाई, यहाँ पे आजी कहती है मैंने कहा ना तुझे खिला करके, तो खिलाने का, ज़बान नहीं चलाने की। यहाँ पे सचिन कहता है मस्त है, ये ऐसे वो सर्कस की तरह हुआ, शेर अपने रिंग मास्टर के हिसाब से चलता है और आजी तू उस रिंग मास्टर की तरह है। आजी भी हंसती है, सचिन भी हंसता है। तभी रेणुका गुस्से से सचिन को देखती है और फिर उसे साइली को प्यार से निवाला खिलाती है और कहती है साइली बेटा ले हाँ, और वो खाती है। यहाँ पे सचिन, आजी सब लोग हंसने लगते हैं, परेश भी। और फिर रेणुका कहती है सासू भाई देखो मैंने प्यार से खिलाया करके। सासू भाई कहती है ठीक है। सचिन अपने दोनों भाइयों को कहता है अरे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, अपने अपने फ़ोन निकालो और ये क्लिक करो पिक्चर करके। आकाश क्लिक करता है, तेजस भी क्लिक करता है, क्योंकि साइली को खिलाना मतलब रेणुका के लिए तो बहुत बड़ा काम है। फिर सचिन कहता है बाबा की बाइकों को तो इस काम के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। आजी और सचिन परेश सब लोग हंसने लगते हैं इस बात पे। रेणुका गुस्से से सचिन को देख रही होती है और साइली मुस्कुरा रही होती है। यहाँ पे रात को आजी सचिन के सर पे मालिश कर रही होती है और साइड में चटाई पे साइली अपने फूलों की माला बना रही होती है और परेश भी खाट पे बैठा होता है। उतने में रेणुका वहाँ से अंदर से आती है और कहती है ये लीजिए सासू भाई दूध। तो आजी कहती है उसको दे साइली को, और एकदम रेणुका चौंक जाती है। रेणुका बोलती है क्या उसको? तो आजी कहती है हाँ। फिर हाँ, और मैंने कहा था वैसे इसमें सब डाला है ना, बादाम, पिस्ता, केसर। तो रेणुका कहती है हाँ डाला है मैंने। तभी आजी कहती है जाओ उसको जाके देखिए आ साइली को। और रेणुका साइली के पास आती है, साइली उठ जाती है और यहाँ पे रेणुका को देख रही होती है। रेणुका भी उसे गुस्से से देख रही होती है और कहती है ये सासूबाई ने तो इसे सर पे चढ़ा के रखा है और मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यही जब साइली को ये ऑर्डर देती है रोशनी के लिए बना, रिया के लिए बना केसर और बादाम पिस्ता डाल के दूध, तब कैसा लगता है। तभी आज आजी ने रेणुका को ऐसा बनाने के लिए कहा। अच्छा किया आजी ने भी, रेणुका को ऐसे ही चाहिए। यहाँ पे रेणुका साइली को देखते हुए कहती है सासूबाई ने इसे सर पे चढ़ा रखा है, ऐसा ना हो कि ये मुझ पे काबू कर ले। और वो एक ख्वाब देखने लगती है, जो बीबी हो तो ऐसे में रेखा ने उसके सास को जैसे दिखाया था सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, और वो हंटर से मार रही होती है, वैसे सब कुछ देखती है और सारा परिवार साइली के साथ होता है। यहाँ पे रेणुका बहुत डरी हुई रहती है। उसके गहने भी साइली के पास जाते हैं और वो साइली की तरह काम कर रही होती है और सब लोग हंस रहे होते हैं। ये एकदम से देख के रेणुका को शौक लगता है और एकदम से वो चिल्लाती है नहीं 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 करके, और एकदम से बाकी के लोग आजी, सचिन, साइली और परेश उसे पूछते क्या हुआ करके, और वो एकदम से होश में आ जाती है। वो वहीं पे रहती है साइली के सामने दूध का गिलास लेके और साइली को गुस्से से देख रही होती है। यहाँ पे आजी कहती है परेश तेरी बाई को क्या होता है बीच बीच में, समझा उसे थोड़ा। और यहाँ पे परेश भी कहता है रेणुका क्या हुआ करके, वो कुछ नहीं कहती है। यहाँ पे सब लोग सोने के लिए जाते हैं। तभी रोशनी अपने कमरे में बहुत परेशान होती है। वो उस मटन शॉप वाले को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद रहता है और वो ये भी नहीं जान पा रही है कि वो कल आएगा चाचा बन के या नहीं करके। यहाँ पे वो बहुत टेंशन में रहती है। तभी वहाँ पे तेजस आ जाता है और उसे पूछता है क्या हुआ बीबी, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? तो वो कहती है कुछ नहीं, वो मैंने गलती से कुछ प्रोडक्ट्स गलत ऑर्डर कर दिया ना, इस वजह से थोड़ी परेशान हूँ। तो वो कहता है तो क्या हुआ, चलो आओ मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देता हूँ करके। और वो बैठती है नीचे और यहाँ पे तेजस उसके सर की मालिश कर रहा होता है और वो कहता है देखो ना सब कुछ अच्छा हुआ ना, अब हम दोनों में कोई गिले शिकवे नहीं है, झूठ नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, अब हमारे बीच ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा करके। यहाँ पे रोशनी सोचने बैठती है
कि तेजस तो ट्रांसपेरेंट है, उसकी तरफ से तो कुछ भी झूठ नहीं है, लेकिन झूठ मैंने बोला है और वो अगर किसी के सामने आ गया तो क्या होगा करके, नहीं 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 ऐसा कभी होना नहीं चाहिए करके वो यही प्रे कर रही होती है। और उतने में दूसरी तरफ बाहर आजी मालती मालती करके पुकार रही होती है। तभी साइली वहाँ पे आती है और अजी को कहती है, अजी कुछ चाहिए क्या? तो वो कहती है, हाँ मालती को मैंने कहा था रज़ाई निकाल के रखे, क्योंकि तुम लोग तो मुंबई वाले हो ना, तुम लोग यहाँ गांव में तुम लोगों को बहुत ठंड लगेगी, इस वजह से ज़्यादा की रज़ाई निकालने के लिए कहा था। तभी साइली कहते हैं, हाँ अजी उन्होंने ऑलरेडी निकाल दी है और सबके कमरे में रखवा दिया है। तो अजी कहती है, अच्छा ठीक है कि चलो। उतने में सचिन आता है, कहता है कि फ़ोन पे बात करते करते कि हाँ हाँ साइली यहीं पे, एक मिनट करके, और साइली को फ़ोन देता है और कहता है कि तुम्हारी क्लाइंट का फ़ोन है करके। साइली बात करती है और कहती है, हाँ आपको 10 बजे मालाएँ चाहिए ना, 8 बजे ही तैयार हो जाएंगी, फिर आप कभी भी जाके वो ले लेना करके। और वो कहती है ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ करके। यहाँ पे अजी उसको बहुत प्यार से देख रही होती है साइली को। यहाँ पे अजी बहुत मुस्कुरा रही होती है और खाट पे जाके बैठती है। साइली को वो दिखाई देता। साइली अजी को पूछती है, अजी क्या हुआ, आपको कुछ बोलना है क्या? आप इतना मुस्कुरा रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बोलना है। तभी अजी कहती है, हाँ मुझे तुझे देख के ना मेरे पुराने दिन याद आ गए, जब इसके दादा गुजर गए थे तभी मैं अकेली थी। सब लोगों ने मुझे ताना मारा था कि ये औरत क्या करेगी, क्या खेती बाड़ी करेगी क्या, लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया, मेहनत की, और वही आज मुझे तुझ में दिख रही है साइली। तभी साइली कहती है, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। जब भी मैं पिछली बार यहाँ पे आई थी ना, तब सब लोग मुझे यही कह रहे थे सावित्री अजी की बहू है, उसके पोते की बीवी है करके, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उस वक्त मैंने ठाना था कि मैं भी अपनी एक पहचान बनाऊंगी करके। तभी आजी कहती है, तू कितनी अच्छी तरह से घर भी संभालती है और तेरी फूलों की दुकान भी संभालती है, बहुत अच्छा लगता है ये देख के। तभी साइली कहती है, हाँ ये आप ही का आशीर्वाद है, और हाँ सचिन ने मुझे बहुत हिम्मत दिलाई है, मेरा डर उसकी वजह से गया है, उसका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है करके। तभी आजी कहती है, मेरा सच्चा है ही ऐसा, मुझे पता है मेरा सच्चा बहुत गुनी है करके। उतने में ही वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे रेणुका और परेश बात करते करते बाहर आ रहे हैं, और परेश कह रहे हैं, नहीं नहीं तुझे क्या है इतनी जल्दी सोने की, क्या है, क्या ऐसा कर रही है तू? और यहाँ पे रेणुका परेश को कह रही होती है कि नहीं जल्दी सोना पड़ेगा ना, कल रोशनी के चाचा जो आ रहे हैं। तभी यहाँ परेश कहता है, क्या बोल रही है तू, आने वाले हैं क्या? वो आज आने वाले थे, नहीं आए ना? तो ऐसे ही चल रहा होता है। उतने में यहाँ पे रोशनी भी बाहर आ रही होती है और वो ये बातें सारी सुन लेती है। यहाँ पे आजी कहती है, रेणुका वो आने वाले हैं क्या, ये पक्का है क्या? तू ये सब तैयारी कर रही है, ये सब बोल रही है? तो वो कहती है, हाँ हाँ वो आने वाले हैं सासू भाई। और यहाँ सचिन कहता है, आने दो ना, देखते हैं करके, आज आने वाले थे नहीं आए, अब कल आते हैं, देखते हैं करके। तभी यहाँ पे रेणुका कहते हैं, देखो तुम्हारे लाडले को कैसी बातें कर रहा है, वो उसके सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। तभी सचिन कहता है, वो उनके ऊपर डिपेंड है, अच्छे से इज़्ज़त दी तो अच्छे से इज़्ज़त मिलेगी, वरना पता नहीं क्या होगा करके। ये बातें सुन के रेणुका एकदम शॉक हो जाती है, वो बोलने लगती है, देखो देखो कैसा करा। और रोशनी अपने दरवाजे पे खड़े रह के ये सब सुन रही होती है और डर जाती है। वो कहती है, मेरा कॉल भी नहीं लग रहा है और ये सब ऐसे सब चल रहा है करके, मैं क्या करूँ करके। और वो अंदर जा रही होती है, उतने में परेश उसे देख लेता है और कहता है, रोशनी बेटा यहाँ पे तो आना। और वो एकदम डरते डरते वहाँ पे आती है। साइली उसकी तरफ देखती है कि वो डरी हुई है। यहाँ पे परेश उससे पूछते हैं कि रोशनी तुम्हारे चाचा आने वाले हैं ना कल, पक्का ना? तो वो कहती है, हाँ काका वो आएंगे, आज ना उनकी मीटिंग थी इसलिए वो आ नहीं पाए, कल पक्का आ जाएंगे करके। और वो वहाँ पे मटके से पानी पीने के लिए जाती है और यहाँ पे सब लोग कहते हैं, हाँ ठीक है आएंगे करके। इतनी सारी तैयारियाँ चल रही होती है, लेकिन रोशनी कहती है, मेरा तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है, वो आएंगे या नहीं पता नहीं करके, और अगर नहीं आए तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगी करके। इस वजह से वो बहाना बना के बाहर जाती है, लोगों की नज़रें चुरा के, और अपनी सहेली को शिखा को कॉल करती है और पूछती है कि वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, वो मटन चॉप वाला, तुम उससे बात करो ना। तभी शिखा कहती है, मेरी तो आज सुबह ही बात हुई, वो तो अपने कपड़े सिलवाने के लिए गया था। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है, जाओ तुम अभी के अभी उसके घर जाओ और उसको बोलो कि कल के कल यहाँ पे आना है, मेरी हालत भी तेजस की तरह ना हो जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी करके। तो उसकी फ्रेंड कहती है, तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं देखती हूँ उसे, वो आ जाएगा कल करके। और यही बात ख़त्म करके रोशनी जब मुड़ती है पीछे, तभी साइली होती है चद्दर और तकिया लेके। यहाँ पे रोशनी उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी चोरी छुपे? तो वो कहती है, मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं और सचिन बाहर सो रहे हैं इसलिए मैं यहाँ से जा रही थी और यहाँ पे लाइट देखा कौन है करके, इस वजह से मैं यहाँ पे रुकी हूँ। और वो गुस्से से साइली वहाँ से चली जाती है। रोशनी डरी हुई रहती है, वो भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे बाहर सचिन खाटला लगाता है और यहाँ पे
साइली चद्दर और तकिया लेके आती है और गुस्से में ही होती है। तभी सचिन उसको देखता है। सचिन कहता है क्या हुआ, तो इतने गुस्से में क्यों है? तो वो कहती है आते आते मुझे रोशनी मिली थी और हम दोनों का झगड़ा हुआ। तो वो कहता है छोड़ ना, तू क्या ये करी है? तभी साइली कहते हैं ये एक ही इतनी छोटी सी खाट है, हम दोनों कैसे सो पाएंगे? तो वो कहता है तो क्या हुआ, हम सो जाएंगे ना। तो वो कहती है नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? साहिली कहते हैं मैं तो अच्छा खासा आजी के साथ सोने वाली थी, लेकिन उसने कहा जा अपने पति के साथ सो करके। तो यहाँ पे सचिन हंसने लगता है, कहता है हाँ सही तो कहा, यहाँ पे सोना है, देख ऊपर चांद है, मस्त ठंडी हवा है, खुली हवा है, यहाँ पे हम लोग सोएंगे करके। साहिली और सचिन की यूं ही नोक झोंक चल रही होती है और वो एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं।